हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपी टेट के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। यूपी टेट जो कि एग्जाम जनवरी 2026 के अंत में लगभग जनवरी के लास्ट में होने वाला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उनकी वैकेंसीज भी आने वाली हैं और अब यूपी टेट को अनिवार्य कर दिया। यूपी टेट नहीं, मतलब टेट एग्जाम को ही पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया है किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे फिर वो आप किसी सब्जेक्ट के, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेट पास करना अब अनिवार्य है किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहां दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पर। 41 इसलिए कि हम इसके 2 वीडियोस ला चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है एक तरह से। और पहले में 120 से तक थे, दूसरे में 21 से 40 तक थे, तो इसमें 41 से 65 तक होंगे। 25 क्वेश्चन है। 25 का क्यों लिए? क्योंकि ये टॉपिक है फर्स्ट, पर्यावरण एवं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें से 65 क्वेश्चन ही अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो हमने सब ले लिए हैं। तो 65 का ही पार्ट है, फिर यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी लेक्चर 4 से। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट पर हम आते हैं। पिछले लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिखेगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय, मतलब किस दिशा में होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। ये टेट बी टेट लिखा, बिहार टेट में आया 2011 में। तो इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो वायुमंडल पर्यावरण अध्ययन से सौरमंडल बाहर है, तो इसका ऑप्शन डी है। यह भी बी टेट 2011 में आया है, सभी आए हुए क्वेश्चन से। आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं कि कितना पढ़े हैं आप इन क्वेश्चंस को करने भर से। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, ये 44 क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर है आपके। पहला है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी पर हम जाएंगे। सभी इसका असंतुलन का कारण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 पर है हम। क्वेश्चन 45 अब आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण एक स्रोत है, किसका स्रोत है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी। पर्यावरण से ऊर्जा का तो होता ही है प्रवाह, औषधि भी मिलती है, अधिगम भी है। तो हमारे हिसाब से 45 का जो आंसर है वो डी है। इनमें से सभी आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पेपर लेके बैठिए और हमसे पहले आप टिक लगाइए। 10% का जो नियम है कि 10% एनर्जी ही आगे वाले उसमें जाएगी, ये किसका दिया है? लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमैन द्वारा। तो यह उपरोक्त में से किसी ने नहीं दिया। यूपी टेट है, यू हटा हुआ है, थोड़ा रफ हो गया होगा या प्रिंट नहीं हुआ होगा, यूपी टेट। तो 46 का जो आंसर है वो ए है, लिंडमान द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। इसका पता चल गया होगा, एचटेट का क्वेश्चन है 2012 का, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। 48 पर आते हैं, स्क्रीन पर है अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। ऊर्जा संवहन में निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें। आज देखा 1 2 3 4 लिखे, 4 स्तर लिखे हैं। 2 से एरो 5 पे लगा है, सीधा जा सकता है। 3 से भी एरो 5 पे लगा, 4 से 5 तो है ही, और 1 से 2 में है। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही है?
2 बकरी, 3 मनुष्य, हाँ बकरी से मनुष्य में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और मनुष्य से 5वां शेर, ये संभव है। दूसरा 2 से 5 बकरी से शेर भी, लेकिन समस्या है कि पहले पर क्या होगा, और इस श्रृंखला में पहले पे मैं सूर्य मान लूं तो फिर बीच में पादप नहीं आता है, तो ये अभी पेंडिंग में रखते हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है, दूसरा सूरज, तो पहला कुछ नहीं हो सकता, तो दूसरा तो एलिमिनेट करते हैं हम, हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं, पहला सूरज संभव है, दूसरा बकरी ये भी संभव नहीं है, फिर दूसरा तो पौधा होना चाहिए, तीसरा भी नहीं हो सकता है। डी में पहला सूरज, दूसरा पौधा, और पौधे से एनर्जी 5वीं में जाए, और तीसरा शेर हो, तो क्वेश्चन है फिर चौथा 5वां क्या होगा। तीसरे से तीसरा अगर शेर है तो फाइनल होना चाहिए था, लास्ट वाला अंतिम। तो इसमें कोई भी उत्तर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, हम ए के साथ जा रहे हैं। जितना भी है, 2 बकरियां मैं पहले को पादप मान लूं, लेकिन पहले में सूरज नहीं है, यहाँ ये गड़बड़ है। लास्ट में सूरज तो है, दूसरा पौधा भी है, ये भी अप्रोप्रिएट है, और तीसरा शेर है। अब पादप से शेर से नहीं जा सकता है भाई, प्लांट थोड़ी खाता है शेर, तो ये भी नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है मैं उस पर गया, 2 पर। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन, ये एच टेट का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर चलेंगे। अब स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यावरण मुद्दे हैं, जल संरक्षण या फिर कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। फर्स्ट सेकंड सही है, या फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड सही है, या डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। स्टेट का एक प्रश्न है, तो हमारे अनुसार तीनों ही मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं, तो हम डी ऑप्शन पर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ईवीएस एकीकरण है, ईवीएस एकीकरण है, देखना है क्या है। परिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का एकीकरण है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकरण है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का, या फिर डी ऑप्शन पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन है। टेट 2015 में आया है, हमारे हिसाब से विकल्प सी सही है। यह विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो वह पवन है, सूर्य है, पौधे हैं, या फिर जानवर हैं। ये तो पता चल ही गया होगा, स्टेट 2015 का है, सूर्य सही उत्तर है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। पहली खाद्य श्रृंखला कीट मेंढक सांप, दूसरी खरगोश लोमड़ी शेर, तीसरी प्लावक मछली व्हेल, चौथी चूहा सांप गिद्ध। तो समझ आ गया होगा, एक जलीय में जलीय की है खाद्य श्रृंखला, बाकी सब घास की हैं। तो जल मछली भाई जल में रहती है, व्हेल मछली जल में रहती है, प्लावक जल में है, तो सी ऑप्शन जल का है, और घास में मैदानों का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर हैं अब हम, 65 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। हाँ जी, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, 53 क्वेश्चन है ये। इसमें है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है। तो चारण का मतलब है कि जो वनस्पति भूमि के ऊपर होती है उसे नष्ट कर देना। तो मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। यू टेट उत्तराखंड टेट में ही आया है, और ये 2 बार है, 15 और 14 2 बार ही आया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदा अपरदन इसका उत्तर होगा, बी ऑप्शन पर हम जाएंगे। 54 पर हैं हम, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। यूटेट में 2 बार ये पूछा गया, 14-15 में। जो मेन घटक है, जो मेन कारण है, वह तो अपघटक होता है। 54 का जो आंसर है अपघटक, लेकिन इसमें कौन सहायक है, तो सहायक तो सभी हैं, तो मैं डी पर जाता हूं, ये सभी। कुछ बुक्स हो सकता है इसका उत्तर बी भी दें, लेकिन सहायक पूछा है तो मैं इसलिए सब पर गया।
क्वेश्चन नंबर 55 पर है, वनों की कटान में प्रमुख परिणाम है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव, मृदा पर्दन। तो इसमें से कौन से सही है? मुझे जो लग रहे हैं टिक लगा लीजिए, मैं इनसे डायरेक्ट बता रहा हूं, मुझे जो लग रहे हैं तीनों सही लग रहे हैं तो मैं डी पर जाऊंगा। ये क्वेश्चन था 55। आगे बढ़ते हैं 56 पर हैं अब हम। 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। नदी मुहानों के लक्षण हैं। नदी मुहानों के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है ताजा व खारा जल, दूसरा ऑप्शन है समृद्ध जैव विविधता, तीसरा है अधिक उत्पादकता, चौथा है ये सभी। तो इनका जो आंसर है हमारे अनुसार ये 17 में आया है यूटेट में, ये सभी डी ऑप्शन पर हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। तो ये कहलाती है जैव सांद्रण। ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन बी 17 में यूटेट में आया है, उत्तराखंड टेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर हैं अब हम। 58 स्क्रीन पर है, जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, प्लवक या उपरिरोही। तो इसका सही उत्तर है वन, और यह भी यूटेट 2017 में आया है। आगे बढ़ते हैं 59 पर हैं हम। स्क्रीन पर आ गया होगा, पेड़ों की कटाई से संबंधित है। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है? वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन घटाती है, भूस्खलन घटाती है, या ये सभी घटाती है? तो ये जो घटाती है वो केवल वर्षा है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। 65 तक हमें यहां करने हैं, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। ये तो मिल ही गया होगा आंसर इसका, 2011 में आया है, तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं 61, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? मतलब किसने ऐसा कहा था? यह चांद प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या बचनी देवी। तो इसका सही उत्तर है, ये कहा था बी ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर है। अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 62, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र। तो इसका उत्तर है, हम इसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। ए ऑप्शन, ए, बी ना समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। अर्नस्ट हैकेल, जी एवलिन हचिंसन, हुगो डी राइस, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसे याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल बोलेंगे, मैं टिक लगाता हूं, ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये की थी इन्होंने 1869 में इस वर्ड का, इकोलॉजी का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं 64th क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है? पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। अजैविक नहीं जाना जाता, तो वायु अजैविक है, पानी अजैविक है, मिट्टी अजैविक है, पौधे हैं जो कि जैविक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पौधे। आगे बढ़ते हैं 65th है, लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, और इस यूनिट का भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगी, 2 यूनिट चलने लगेगी। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक, अजैविक।
कारक। अरे जीवाणु के वातावरण में के जीवित भाग को कहेंगे जैविक कारक। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थे 25 क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर 22 के सही हैं, 20 से ऊपर सही हैं तो आप ठीक हैं, 22 से सही तो बहुत सही है, उसके नीचे है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़िएगा और हमें कमेंट सेक्शन में कितने आंसर सही हैं लिख जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।